वेलकम टू एआर स्क्वाड यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेस्ट क्वेश्चंस फॉर बिटसैट के 4th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार पिछले तीनों एपिसोड्स को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। स्पेशली जो लास्ट वाला एपिसोड था उसके अंदर में बहुत भर भर के कमेंट्स आए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, सब लोग अप्रिशिएट करो, उनको मज़ा आ रहा है यार इस तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू सीखने में, ठीक है। एंड वीडियो से उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, स्प्रेड करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बना पाए एंड मेरे अंदर भी मोटिवेशन रहे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाते रहने का। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, बेस्ट क्वेश्चंस फॉर बिटसैट का पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें मैंने आपके सामने फ्लूइड्स के क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है। कल ही मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला था टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह के ऊपर में, तो टर्मिनल वेलोसिटी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लो जाके, रिसेंट अपलोड्स में आपको दिख जाएगा। और अगर आप ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो, ठीक है, इमीडिएटली नहीं देख रहे हो, कुछ महीनों बाद देख रहे हो, तो आप क्या करो, सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर लो टर्मिनल वेलोसिटी बाय आयुष राठी, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी फिजिक्स बाय आयुष राठी, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी AR स्क्वायर्ड, ठीक है। तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे ताकि आप थ्योरी कवर अप कर लो। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास में बिटसैट के 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, हर सेशन की तरह 5 क्वेश्चन, पैटर्न वही होने वाला है। आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नीचे कमेंट में जाके आपको अपने आंसर लिखने हैं, और फिर ऊपर आके आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही हुआ या फिर गलत हुआ, और फिर आपको कमेंट में जाके वापस से बताना है कि आपका सही हुआ, गलत हुआ, और आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आप लोग इसको ट्राई करो, नीचे कमेंट में जाके आंसर दो, फिर ऊपर आके आप लोग चेक करना कि आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, एट अ गिवन प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, हमको बोल रहा है स्फीयर ऑफ लीड ऑफ डेंसिटी d is gently released in a column of liquid of density rho, if the d is greater than rho the sphere will, क्या होगा हमारे पास में एक्सेलरेशन वगैरह। तो देखो आप एक चीज समझने का ट्राई करो, हमारे पास में धरती का प्रकोप mg नीचे एक्ट करता है, धरती का प्रकोप mg नीचे एक्ट करता है, ऊपर हमारे पास में फोर्स ऑफ बुएंसी एक्ट करता है, ठीक है। तो बुएंट फोर्स ऊपर में हमारे पास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऊपर एक्ट करता है। तो नेट फोर्स हमारे पास में क्या होगा, mg माइनस बुएंट फोर्स, mg माइनस बुएंट फोर्स। अब मास क्या होता है, मास हमारे पास में होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है, माइनस बुएंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस मतलब क्या हो गया, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, v वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, जो उसका वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम जो है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेंसिटी आएगी वो फ्लूइड की डेंसिटी आएगी, तो यहाँ पे रो आ जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पर आ जाएगा जी, ठीक है। ये आया नेट फोर्स। अब अपन को एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स बाय मास करते हैं, तो फोर्स बाय मास करेंगे, किसके मास से डिवाइड करेंगे, बॉडी के मास से डिवाइड करेंगे। तो बॉडी का मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बॉडी का, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बॉडी का d, और वॉल्यूम क्या है हमारे पास में, वॉल्यूम तो v है, ठीक है। तो v सब कुछ कट गया, तो अपने को क्या मिला, d माइनस रो अपॉन डी इंटू जी। तो ये d माइनस रो अपॉन डी इंटू जी अपने पास में एक्सेलरेशन निकल के आ गया बॉडी का। बड़ा सिंपल था, नेट फोर्स बाय मास अपन को करना था, ठीक है। धरती का प्रकोप mg माइनस बुएंट फोर्स, बुएंट फोर्स क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलती है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना फ्लूइड को वो डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही फोर्स अपने पास में ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, अपने वॉल्यूम जितना ही तो डिस्प्लेस कर रहा है। अगर पूरा का पूरा वो पानी के अंदर घुस गया तो वो कितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया, खुद के वॉल्यूम की वजह से, खुद के वॉल्यूम जितना फ्लूइड को वो साइड कर दिया, तो खुद के वॉल्यूम जितना फ्लूइड इनटू फ्लूइड का डेंसिटी विल गिव अस मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी विल गिव अस वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और हमने यहाँ पर माइनस किया है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के साथ में, ठीक है। तो अगर आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बुएंट फोर्स वगैरह नहीं आता तो एक बार वो भी आप थोड़ा सा पढ़ लो और ज्यादा अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करो पॉज करके, एंड कमेंट में जाके आप लोग आंसर दो, और फिर ऊपर आके आप लोग चेक करना कि आपका आंसर सही हुआ है फिर गलत हुआ। तो हमको बोल रहा है बॉल ऑफ हुज डेंसिटी 0.4, ठीक है। तो डेंसिटी आपको दी हुई है कितनी, 0.4 दी हुई है आपको, इन 10⁻³ दी हुई है kg वगैरह आपके यूनिट्स में। वाटर में, तो वाटर का कितना होता है भाई, वाटर का अपने पास में होता है 1 × 10⁻³ kg वगैरह के अपने पास में यूनिट्स में, ठीक है। फ्रॉम अ हाइट 9 सेंटीमीटर टू व्हाट डेप्थ डज द बॉल सिंक, तो पहले तो 9 सेंटीमीटर नीचे गिर रहा है, तो 9 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा तो v अचीव करेगा, ठीक है। तो v इक्वल्स टू कितना आएगा, √2gh, है ना, v इक्वल्स टू √2gh आएगा, ठीक है ना। mgh इक्वल्स टू हाफ mv² करोगे अगर आप mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv² कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv² कर लोगे, m से m कट गया, v इक्वल टू √2gh आ गया। तो ये √2gh मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ले लिया, तो v हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके पानी में गिरने से पहले, ठीक है ना। फॉल्स इनटू वाटर फ्रॉम अ हाइट h,
तो वो h हाइट से आएगा तो स्पीड कितनी आएगी, तो v इक्वल्स टू रूट टू जी है, तो रूट ओवर ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में हो जाएगा ये हमारे पास में 180, ये v की वैल्यू रूट 180 आ रही है। क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास में क्या हो रहा है कितने डेप्थ तक सिंक करेगा, तो आप पहले तो चेक करो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स बाय मास हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ही रखा है, d माइनस रो बाई डी इंटू जी। तो इसको एज इट इज पुट कर लो, तो d माइनस रो बाई डी इंटू जी। तो ये कितना हो जाएगा, d माइनस रो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, तभी तो पार्टिकल रुकेगा ना। तो वो 0.4 माइनस 1 विल बी 0.6 माइनस साइन के साथ में, अपॉन में हमारे पास में आएगा 0.4। ठीक है ठीक है, बाकी जी वगैरह का टर्म भी हमारे पास में रहने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। तो ये आ गया 6 बाई 0.4, 60 बाई 4, ये अपने पास 15 आ गया। तो एक्सेलरेशन अपन को मिल गया यहाँ पे 15। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से सॉल्व करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है, क्योंकि उसको क्या है, वो डेप्थ पता लगाना है जितना वो सिंक कर पाए, मतलब कि उसके बाद और सिंक नहीं कर पाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपने पास में 180 है, एक्सेलरेशन माइनस साइन में डाल दो, 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो 15 इंटू एस की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। तो 30 इंटू एस इज इक्वल्स टू 180, तो एस की वैल्यू आ गई 180 बाई 30। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया क्लियरली 6 सेंटीमीटर हमारे पास में आंसर आ गया। हमने यूनिट्स वगैरह को चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में ही दिख गया था कि फाइनल आंसर हमारा सेंटीमीटर में ही है। तो अपने अंदर भी सेंटीमीटर को मीटर में हर जगह चेंज नहीं किया, सेंटीमीटर में ही सब कुछ सॉल्व कर लिए और फाइनल आंसर हमारा सेंटीमीटर में प्यारे तरीके से आ गया। समझ में आपको क्या हुआ कि भाई अपने पास में क्या हो रहा है, पहले जब फॉल कर रहा है, पहले फॉल कर रहा है तो 9 मीटर की वजह से स्पीड आया, अब वो इनिशियल स्पीड हो गया, फाइनल स्पीड 0 हो गया, हाइट पता करना है कि कितना अपने सिंक होगा, एक्सेलरेशन निकल गया अपने ये वाले कॉन्सेप्ट से, और फिर अपने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा के प्रॉपर तरीके से अपन ने इसको सॉल्व करके एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। मजा आया, पसंद आया, ठोको लाइक। ठीक है, अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, आप लोग इसको पॉज करोगे सॉल्व करोगे। ठीक है, और फिर आप लोग ऊपर आगे चेक करोगे आपका सही हुआ है फिर गलत हुआ। हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि भैया 2 रेन ड्रॉप्स है आपके पास में, आपके पास में 2 रेन ड्रॉप्स है रीच द अर्थ विद डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटीज हैविंग रेशियो 9:4। ठीक है, रेशियो ऑफ दर वॉल्यूम आपको पूछ रहा है, 2 रेन ड्रॉप है रीच द अर्थ विद डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटीज हैविंग रेशियो 9:4। ओके, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी होता है हमारे पास 2/9। ठीक है, 2/9 अपने पास में टर्मिनल वेलोसिटी होता है अपने पास में रो माइनस सिग्मा। ठीक है, और आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, कुछ इस तरीके का हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अगर आपको डेरिवेशन वगैरह देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो टर्मिनल वेलोसिटी आयुष राठी टर्मिनल वेलोसिटी एआर स्क्वायर्ड, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का अपने पास में डेरिवेशन होता है। तो इसका जो रेशियो अपन को बोल रहा है ना, रेशियो अपन को बोल रहा है 2 रेन ड्रॉप्स है। ठीक है, तो रेशियो अपन को बोल रहा है 9:4। ठीक है, तो जब अपन रेशियो लेंगे, तो अपन जब रेशियो लेने वाले हैं, ठीक है, तो ईटा वीटा तो सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ डिफरेंस रेडियस का रहेगा। देखो 2/9 कट जाएगा रेशियो लेने पर, ईटा भी सेम रहेगा। ठीक है, मीडियम सेम है जिससे वो पास कर रहा है, जी वगैरह सब कुछ सेम है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू सेम ही रहेगी, फर्क सिर्फ हमारे पास में रेडियस का रहेगा। तो अपने पास में r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर का अपने को रेशियो बोल रहा है 9:4। तो r1/r2 का रेशियो हमको यहाँ से निकल जाएगा 3:2। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 πr3, मतलब r³ के प्रोपोर्शनल। तो r³ अपन को बेसिकली कैलकुलेट करना है, तो क्यूब करोगे तो इधर उधर क्यूब हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 3 3 9 9 3 27 अपॉन 2 2 4 4 2 8। तो 27/8 अपने पास में फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है, सिंपल फॉर्मूला था। रेशियो लोगे 2 ड्रॉप्स के लिए तो सब कुछ कट जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर आपको दिया 9:4, आपको बोल रहा है r1 r2 निकाल लिया आपने रेशियो। अब आपको r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, राइट, बाकी सब 4/3 पाई वगैरह सब कुछ कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा है, केरला सीई का एग्जाम का क्वेश्चन है, बिटसैट का एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिटसैट में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे ज्यादातर बिटसैट के क्वेश्चंस लेने का। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बिटसैट के लिए है, मैंने एक क्वेश्चन बस यहाँ पर मैंने केरला का लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, बिटसैट में ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। अगर हम केरला सी को हटा के मैं बिटसैट लिख के ले आता एडिट करके, तो आपको पता भी नहीं चलता कि यार ये बिटसैट में नहीं आ सकता ऐसा करके। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी आपको दिया है 0.2।
ठीक है, इस केस में ये डेंसिटी जब 19.5 है, और दूसरा केस में विस्कस हमारे पास में ये 1.5 है, ठीक है। और अब हमको टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है दूसरे केस में जब हमारे पास में डेंसिटी 10.5 हो, तो समझने का ट्राई करो आपके पास में टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2/9, ठीक है, ठीक है, रो माइनस सिग्मा, ठीक है, r² g अपॉन ईटा, ये टर्मिनल वेलोसिटी का अपने पास में फॉर्मूला है। तो अपने पास में सब कुछ सेम है, जब अपन रेशियो लेंगे ना v1/v2 का, v1/v2 का रेशियो लेंगे तो सब कुछ सेम है, 2/9, ये सारी चीजें अपनी कटकुटा जाएंगी, समझ रहे हो समझ रहे हो आप लोग, सब कुछ कटकुटा जाएंगी, ईटा वीटा सब कुछ हमारे पास में इन अ विस्कस लिक्विड सब कुछ कटकुटा जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ये सब कुछ कटकुटा जाएगा हमारे पास में, रेडियस भी सेम है, ठीक है, हाँ सेम साइज है, सेम साइज सेम लिक्विड, तो सब कुछ कटकुटा जाएगा रेशियो लेने पर, रेडियस जी, बचेगा क्या, सिग्मा माइनस रो, सिर्फ सिग्मा माइनस रो बचेगा। तो हमारे पास में v1/v2 क्या आएगा, सिग्मा 1 माइनस रो 1 माइनस सिग्मा 1 अपॉन रो 2 माइनस सिग्मा 2, ये अपने पास में रेशियो आने वाला है। तो v1/v2 इज इक्वल्स टू रो 1 कितना है 19.5 माइनस सिग्मा कितना है अपने पास में 1.5, तो 19.5 माइनस 1.5, 19.5 माइनस 1.5 और डिवाइड करेंगे नीचे में, ये अपने पास में 10.5 आया है, दूसरे केस में 10.5 माइनस लिक्विड तो वही है 1.5, तो v1/v2 कितना आएगा, v1/v2 विल बी इक्वल्स टू हमारे पास में आएगा 18, ठीक है, अपॉन में नीचे में आएगा 9, तो दिस इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है v2 की वैल्यू v1/2 है, ठीक है। तो v1 की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी v1/2 मतलब 0.2/2 मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आपको क्या बोल रहा है, एक बार आपको जो स्फीयर दिया हुआ है वो 19.5 आपके पास में उसकी वैल्यू जो है डेंसिटी की होल्ड करती है, उसमें टर्मिनल वेलोसिटी आपको दे दिया गया है, लिक्विड दे दिया गया है, सब कुछ दे दिया गया है। अब अपन क्या कर रहे हैं, स्फीयर को चेंज कर रहे हैं, इस बार अपन गोल्ड का नहीं सिल्वर का स्फीयर ले रहे हैं, और अपन को सिल्वर की डेंसिटी भी दे दी गई है। अब बोल रहा है सब कुछ सेम है, साइज सेम है, लिक्विड सेम है, सब कुछ सेम है। अब हमको बोल रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, तो फॉर्मूला में जब रेशियो लेंगे v1/v2 सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ सिग्मा बाई रो बाई सिग्मा हमारे पास में बचेगा, और वो रो बाई सिग्मा हमारे पास 19.5 माइनस 1.5 18 आ रहा है, और दूसरे केस में 10.5 माइनस 1.5 9 आ रहा है, तो रेशियो 2 आ रहा है अपने पास में, दैट मींस v1/v2 इक्वल टू 2 है, दैट मींस v2 इज इक्वल टू v1/2 है। तो अपने पास में दूसरे केस में जो अपने पास में टर्मिनल वेलोसिटी वो आएगी 0.1 के बराबर। क्लियर है, आखिरी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब लोग जाके इसका आंसर कमेंट में डालो, फिर ऊपर आके चेक करना। सिंपल सा चीज है, हमारे पास में क्या हो रहा है, वाटर फॉल्स फ्रॉम द टैप, अगर पानी गिर रहा है तो जब वो नीचे गिरेगा तो पानी की स्पीड जो है वो बढ़ेगी, राइट, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज अपन नीचे गिराते हैं तो इनिशियल स्पीड u अगर 0 भी होता है तो भी नीचे जाते जाते उसके पास में क्या होता है, स्पीड एक्वायर हो जाती है। अब स्पीड एक्वायर होगी तो ऑटोमेटिकली एरिया जो है वो डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो तो फिक्स्ड रहेगा ना यार, तो अपने पास में स्पीड बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर था माल उतना ही नीचे रहेगा ना, अब फास्ट निकल रहा है तो फिर यार एरिया कम हो जाएगा। एरिया इनटू वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, अपने पास में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि भाई a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2, सिंपल सा चीज है। अगर हमारे पास में स्पीड बढ़ रहा है दैट मीन्स बहुत फास्ट फ्लो हो रहा है। अब सपोज करो पहले इतना मोटापा था, इतना मोटापा था और स्पीड था 5, लेट्स से स्पीड था 5, अब बाद में इतना ही मोटापा रखें, इतना ही मोटापा रखें और स्पीड को अगर 10 कर दें तो भाई कैसे चलेगा, खाली नहीं हो जाएगा, ठीक है, फ्लो कहां से मेंटेन होगा, माल कहां से मेंटेन होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर स्पीड को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, फास्ट निकल रहा है, तो ऑटोमेटिकली एरिया जो है वो कम करना पड़ेगा, कम एरिया में हमारे पास में स्टेडी फ्लो मेंटेन हो पाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर जितना माल था वही माल नीचे आ रहा है, तो अगर स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ा दे रहे हम लोग अगर, ठीक है, स्पीड बढ़ा दिए और एरिया को कम नहीं किए तो खाली नहीं हो जाएगा, एक्स्ट्रा माल कहां से आएगा, समझ में आ रहा है। तो जितना माल ऊपर था, ठीक है, एरिया इनटू वेलोसिटी, काइंड ऑफ आप इसको वॉल्यूम की तरह ट्रीट कर लो, जितना वॉल्यूम ऊपर था हमारे पास में, ठीक है, जैसे हमारे पास में एरिया इनटू लेंथ जो होता है ना, एरिया इनटू लेंथ, लेट्स से ये हमारे पास में एक डिस्क है, डिस्क का एरिया a है और लेंथ हमारे पास में लेट्स से l है, तो एरिया इनटू लेंथ हमको क्या देता है, वॉल्यूम देता है। उसी तरीके से ये एरिया इनटू स्पीड भी आपको वॉल्यूम ही दे रहा है, समझ लो, ठीक है, वॉल्यूम ही आपको दे रहा है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, लेंथ पर यूनिट टाइम, राइट, तो लेंथ पर यूनिट टाइम मतलब लेंथ पर यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड के टर्म में आ रहा है, तो अपने पास में लेंथ कह लो, एक सेकंड में l लेंथ कवर कर रहा है, ठीक है। v का मतलब क्या है, v का मतलब है
x मीटर पर सेकेंड लेट से, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, l मीटर पर सेकेंड, है ना। तो l मीटर पर सेकेंड को छोड़ दो तो एक प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है आपको, वो चीज वॉल्यूम के तरह अपने को यहाँ पे फील हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर हमें v बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली एरिया कम होगा, क्योंकि द कंटेंट ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम, तो एरिया हमारे पास में हो जाएगा डिक्रीज। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास में, और लॉजिकली आप फील करने का ट्राई करो। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो एरिया हमारा कम होगा, तभी हमारे पास में जो माल है वो जा पाएगा, वरना जगह खाली खाली हो जाएगी। क्लियर है, आपको समझ में आया ये चीज। ये हमारे पास में मारुशिका शुक्ला का कमेंट आया, बहुत ही अच्छा कमेंट था मेरे कल परसों के वीडियोस के, जो हमारे पास में बहुत आर्ट मचा रहे हैं आप सर। मारुशिका कह रही है इतनी बढ़िया तरीके से समझा दिया आपने, थैंक यू। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कमेंट लगा मेरे को, अप्रिशिएटिंग कमेंट लगा। इसी तरीके से आप लोग सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो, मैं सबको पढ़ता रहता हूँ, जितना हो पाए मैं पढ़ता रहता हूँ, आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ, हार्ट देता हूँ। ठीक है, एंड जो भी मुझे अच्छे कमेंट्स लगते हैं उनको मैं अपने वीडियोस में फीचर भी करता हूँ। तो अपने ओपिनियंस बताओ नीचे कमेंट करके, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो चैनल पे मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।